दोस्तों, जय मसीह की। मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपके सामने हूं। पाप क्या है? क्या है पाप? क्या आप जानते हैं पाप इस सृष्टि में कैसे आया? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है आदम और हवा ने एक फल को खाया था। उस फल को खाने के द्वारा पाप इस संसार में आ गया और उनके जो वंशज है वो पापी हुए। क्या ये सच है? आइए हम जानते हैं, क्या फल को खाने से सब पापी हो चुके हैं? क्या उस फल में ऐसा क्या था कि उससे पाप आया? क्या सच है? आज हम उसको देखते हैं। आइए हम बाइबल से उसे देखते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूं उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। यहाँ पर लिखा है मनुष्य के पापी होने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? दोस्तों, सांप यहाँ पर जो सर्प है वो शैतान का प्रतीक है और वो बहका रहा है हवा को। जब वो अकेली थी तब उसने कहा, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? उसने कंफ्यूजन डाला और वो कंफ्यूजन क्या था? क्या सच में ऐसा है? जबकि हाँ, सच में ऐसा था। परमेश्वर ने वाटिका के सारे फलों को खाने का बोला था, परंतु एक फल के कारण एक फल को खाने का मना किया गया था। आगे हम पढ़ते हैं। सर्प ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों में के हम फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने साफ साफ इस बात को कहा है। दोस्तों, रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 12वें पद से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हेडिंग लिखे आदम के द्वारा मृत्यु और मसीह के द्वारा जीवन। यह उस योजना का भाग है जो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए बनाई। मैं उसको बाइबल से पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने आपको और हमको बचाने की प्लानिंग की। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं थी वहां पाप नहीं गिना जाता। साफ साफ लिखा है, जहां पर व्यवस्था नहीं थी, जहां पर कानून नहीं था, वहां पर पाप नहीं गिना जाता। यदि और किसी दूसरे वृक्ष के फल को वो तोड़ के अगर खाते तो वो पाप नहीं था। अगर वो किसी भी प्रकार का कुछ और हानि करते तो भी पाप नहीं था। पर पाप कहां पर था? जहां पर व्यवस्था थी, जहां पर कानून था। आपने देखा होगा कि कई सारे सिग्नल ऐसे होते हैं चौराहों के, जहां पर सिग्नल में लाइट बंद रहती है, रेड लाइट, येलो लाइट सब बंद रहती है। तो कई बार जब वो बंद रहती है तो हम लोग सीधे अपनी गाड़ी को निकाल लेते हैं और देखते नहीं। पर जब लाइट ऑन है, कैमरे ऑन है, तब आप सिग्नल पे जैसे ही रेड लाइट होती है वैसे आप रुकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इस सिग्नल को तोड़ा तो मेरा चालान बन सकता है, मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। वैसे ही जहां पर परमेश्वर ने कानून लगाया था कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, और वहां पर जब खाया गया तो वो उन लोगों के लिए पाप गिना गया और उनके द्वारा पाप मनुष्य के द्वारा पाप आया। तो जैसे पहले आदम के द्वारा पाप इस संसार में आया, वैसे ही मसीह यीशु के द्वारा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा उद्धार भी इस जगत में आ चुका है। आगे मैं पढ़ता हूं। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उसने लोगों पर राज्य किया, जिन्होंने उस आदम को जो उस आने वाले चिन्ह है अपराध के समान पाप था। और बाइबल बताती है कि मनुष्य जब पापी ही था तब मसीह ठीक समय पर हम लोगों के लिए, भक्तिहीनों के लिए वो मरा। परमेश्वर ने इन सब मानव जाति के पापों को हटाने के लिए, एक पाप बलि के लिए निर्दोष निष्कलंक अपने पुत्र को एक कुंवारी से जन्माया और इस धरती पर उसको हम सब के लिए, सबके सामने क्रूस पर बलिदान करा। और उसके बलिदान के पाप बलि के द्वारा जो खून बहा, उससे हम सब का उद्धार और छुटकारा हो गया। क्योंकि जैसे पाप इस जगत में आया, वैसे ही मसीह ने उस पाप को अपने ऊपर लेके उसका सारा कर्जा चुका दिया। और जैसा लिखा है कि मृत्यु पाप करने से संसार में आई, वैसे ही जब मसीह मरा, वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने मृत्यु के सारे बंधन तोड़ दिए। और आज भी कोई जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और ये बोलता है कि हे परमेश्वर,
मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करता हूं और स्वीकार करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता है, तो आज भी वो आपके पापों को क्षमा करता है। और आज भी यीशु मसीह आपको उस लहू के द्वारा जो उसने बलिदान किया था बचा लेता है। और आप आज परमेश्वर की नजर में पापी नहीं किंतु एक धर्मी व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करने में पर्याप्त है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, जितने लोग आज मसीह में पाए जाते हैं वो पापी नहीं है, वो एक संत है। वो अपने आप को पापी ना माने, परंतु वो एक संत है, क्योंकि वो एक बार ही उस बलिदान के द्वारा और उस अंगीकार के द्वारा जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया था, उसके द्वारा वो बलिदान से धर्मी ठहराए गए हैं। अब आप परमेश्वर से मेल मिलाप में हैं, आप परमेश्वर के पास में हैं, परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए तत्पर खड़ा है। परमेश्वर अब आप पर कोई दोष और दंड की आज्ञा नहीं देता। मेरे प्रियो, यदि आज आप प्रभु में होने के बाद, यीशु में होने के बाद भी अगर अपने आप को कर्मों से पापी जानते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपने यीशु मसीह पर किया था। आप धर्मी ठहराए जाते हैं, आप धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि ये धर्मी ठहराना विश्वास के द्वारा हुआ है, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा। यदि हम कर्मों से अपने आप को धर्मी ठहराते तो हमारे कोई कर्म किसी काम के नहीं थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उस मेमने के लहू के द्वारा, यीशु मसीह एक लौते जीवित परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा आप और मैं उसकी क्रूस की मृत्यु पर और उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। और आप और मैं धर्मी हैं। मेरे प्रियो, पाप से हमारा